ये एक नाराज़गी है कि राजद ने इस बार 2 ही मुस्लिम को टिकट दिया आपको और अली अशरफ फातमी साहब को। इंडिया अलायंस देखे तो 4 ही टिकट होता है, तारिक अनवर साहब और जावेद साहब किशनगंज के जुड़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि टिकट और होना था, मुस्लिमों को और टिकट देना था? जैसे इस बार आपके बड़े भाई की जगह आपको टिकट दिया गया और उन्होंने एक सभा भी किया और नाराज़गी भी जताई इसको लेकर, तो अब क्या उनके लोगों का और उनका साथ आपको मिलते हुए दिख रहा है? राजद परिवार का फैसला हुआ कि शाहनवाज लड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार को ये बात मानना चाहिए। एआईएमआईएम वाले लास्ट तक कहते रहे कि कैंडिडेट देंगे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। उनसे क्या किसी तरह से बात हुई इस चीज़ को लेकर कि आपका साथ दे रहे हैं इस बार, या फिर किसी तरह की बात नहीं, उन्होंने खुद ही कैंडिडेट नहीं दिया? क्या है? नदी के बगल में जो लोग घर, छोटे मोटे घर बसा के रहते हैं, उनका घर पानी में विलीन हो जाता है। तो बाढ़ के स्थायी निदान के लिए, स्थायी हल के लिए आज तक कोई पहल नहीं किया गया। कोई पहल है तो बताइए आप? कुछ नहीं। अरे कोट रोड की बात कर रहा हूँ और या स्टेशन रोड की बात कर रहा हूँ। सांसद जी कहते हैं वो जिला परिषद का काम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, जिला परिषद का काम है उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि जिला परिषद का सड़क था, जब 17 महीने हम लोग की सरकार रही तेजस्वी की नेतृत्व में, उस सड़क को हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं पंचायत से आरसीडी में ट्रांसफ़र भी कर दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्री थे और तस्लीमुद्दीन साहब भी मंत्री थे, उस ज़माने में एक सीमांचल एक्सप्रेस चला था। वही एकमात्र ट्रेन है जो दिल्ली अररिया से दिल्ली जाती है। कम से कम आप पलायन नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा ट्रेन तो उपलब्ध करा दीजिए। विधायक रहते हुए भी आपका 5-6 साल पूरा हो गया, इस दौरान आप मंत्री भी रहे, तो कुछ काम जो प्रमुख काम रहे इस दौरान वो आप क्या गिना सकते हैं? देखिए, विधायक संवेदक ने काम लेके प्रारंभ भी किया था, लेकिन बाढ़ के बाद जो है नदी ने अपना रुख बदल दिया। तो जो ऑफिशियल चीज़ें होती, एक बार रुक जाने के बाद जो है बड़ा समय लगता है। आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र है उस पर राजद ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे सुपौल एक जनरल सीट है, वहाँ से दलित उम्मीदवार दिया है। पूर्णिया से एक अति पिछड़ी महिला को खड़ा किया है। उसका फ़ायदा क्या आपको मिलते हुए दिख रहा है? अररिया का अगर चुनाव देखिए, पिछले कुछ चुनाव तो आरजेडी जब जीते या हारे, लेकिन आप अररिया और जोकीहाट विधानसभा में ही बस लीड ले पाते हैं, बाकी 4 विधानसभाओं में पिछड़ जाते हैं। इस बार क्या परिस्थिति बदलती हुई दिख रही है? तेजस्वी जी ने जितना जोर पूर्णिया सीट को लेकर लगाया, इतनी सभाएं की और राजद के बड़े नेताओं ने कैंप किया, अररिया के लिए आपके लिए तेजस्वी जी इतना मेहनत करेंगे लग रहा है? आज हमारे साथ अररिया लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी शाहनवाज साहब हैं। पहली बार 2018 में जोकीहाट से उपचुनाव जीते और राजद टिकट पर विधायक बने। 2020 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो एआईएमआईएम टिकट पर फिर से जोकीहाट से विधायक बने और उसके बाद एमआईएम छोड़कर राजद में गए। बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी तो वहाँ मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद जब वो सरकार गिर गई तो अब वापस राजद ने इस बार इन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले इस लोकसभा क्षेत्र से इनके पिता तस्लीमुद्दीन साहब सांसद रह चुके हैं। इनके बड़े भाई उपचुनाव में जीते थे सरफराज साहब, वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस बार इन्हें पार्टी ने टिकट दिया। शाहनवाज भाई, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सुनते आते हैं और इस पर बात भी होती है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप डीयू से पहले पढ़ाई किए, फिर पुणे से लॉ की पढ़ाई हुई, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और राजनीति में कैसे आए? क्या एक परिवार ही एक वजह था या आपकी भी कोई मंशा थी कि राजनीति में आया जाए? नहीं, हम तो स्कूलिंग दिल्ली से किए, फिर ग्रेजुएशन BA ऑनर्स हम DU रामजस से किए, लॉ पुणे से किए। 2006 में हमारे अब्बा केंद्र में मंत्री थे तो तभी से हम उनके साथ जुड़ गए थे। और जब किशनगंज से सांसद हुआ करते थे? हाँ, किशनगंज से सांसद थे और मंत्री भी थे, तो तभी से जुड़ गए थे और उनकी चीज़ों को हम देख रहे थे। वैसे तभी से जो है सियासत राजनीति में सक्रिय हो गए थे। तो उनके साथ क्या मतलब क्षेत्र की चीज़ों को देखते थे या मंत्रालय? सारा चीज़ होता है। क्या कहते हैं, एक बेटे के रूप में भी उनके क्या कहते हैं हम सेवा कर रहे थे और एक नेता के रूप में भी उनसे सीख रहे थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पिता के रूप में उनसे सीखा और
एक समाज सेवक के रूप में उनसे बहुत सारा हम लोग चीज़ सीखे, नेता के रूप में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। लोगों का प्यार जो है मिलता रहता है। 2018 का चुनाव क्या अचानक था आपके लिए सब, या आप रेडी थे कि 2018 में अब सियासत में आ जाना है? उस दौरान जो 2018 का उपचुनाव जो था। नहीं, रेडी शब्द सियासत में मैं नहीं समझता हूँ कहीं रेडी शब्द होता है। हम लोग राजनीतिक परिवार से थे और राजनीति को बड़ा नज़दीक से और बहुत पहले से देख रहा हूँ, उसी को देख सुन के बड़ा हुआ हूँ। लोगों ने मौका दिया, लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने खिदमत करने का अवसर दिया तो विधायक बना। जिस तरीके से इस बार आपके बड़े भाई की जगह आपको टिकट दिया गया और उन्होंने एक सभा भी किया और नाराज़गी भी जताई इसको लेकर, तो अब क्या उनके लोगों का और उनका साथ आपको मिलते हुए दिख रहा है? देखिए, कौन प्रत्याशी होगा या नहीं होगा इसका चयन जो है, एक पार्टी भी एक परिवार की तरह होता है। इसका चयन जो है पंचायत लेवल से प्रखंड लेवल पे जा कर के आपको राज्य स्तर पे जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो करते हैं। और राजद परिवार का फैसला हुआ कि शाहनवाज लड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार को ये बात मानना चाहिए और हम आपके माध्यम से गुजारिश भी करते हैं कि जो पार्टी का फैसला हुआ, जितने भी लोग राजद को मानने वाले हैं या महागठबंधन को मानने वाले हैं, सबसे अपील करता हूं कि ये शाहनवाज की बात नहीं है, ये सिर्फ शाहनवाज की बात नहीं है। कल को हम लोग चुनाव जीतते हैं तो लोग राजद जीता, महागठबंधन जीता, इंडिया गठबंधन जीता, मैं तो एक माध्यम हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक नाराज़गी की बात है, तस्लीमुद्दीन साहब का जन्म स्थल रहा है अररिया, कर्म भूमि रहा है पूरा सीमांचल, चाहे पूर्णिया से उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, किशनगंज से 3 बार किया, अररिया से रहे, पूरा परिवार है और पूरे परिवार के लोग जो है मिल करके जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो माहौल है अररिया का, पूरे अररिया के आम मतदाता ने तय कर लिया है कि यहाँ पे अररिया में परिवर्तन हो के रहेगा। AIM वाले लास्ट तक कहते रहे कि कैंडिडेट देंगे, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। उनसे क्या किसी तरह से बात हुई इस चीज़ को लेकर कि आपका साथ दे रहे हैं इस बार, या फिर किसी तरह की बात नहीं, उन्होंने खुद ही कैंडिडेट नहीं दिया? क्या है तो क्या, क्यों दिया क्यों नहीं दिया, ये तो वही बता पाएंगे। तो इसके बाद उनके लोगों से या उस पार्टी से कोई बात नहीं हुई इसको लेकर? जाहिर सी बात है कि हम लोग का उनके साथ कोई गठबंधन है तो बात कहाँ से होगी। विधायक रहते हुए भी आपका 5-6 साल पूरा हो गया, इस दौरान आप मंत्री भी रहे, तो कुछ काम जो प्रमुख काम रहे इस दौरान वो आप क्या गिना सकते हैं? देखिए, विधायक के रूप में करीब हमको लगता है 4-5 सालों में 2 बार चुनाव लड़ा मैं, और 5-6 सालों में ये तीसरा चुनाव है। एक प्रयास करता हूँ लोगों के काम आ सकूँ, लोगों ने जो उम्मीद भरोसा जताया है उनके उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक जोकीहाट की बात है, जो हम लोग, एक तो ये है कि छोटे बड़े कई काम हुए हैं, नया अस्पताल बनाया, बड़ा ब्लॉक बनवाया, हाँ ब्लॉक जो बड़ा जो मॉडर्न ब्लॉक होता है वो देखेंगे आप बन रहा है। कई ऐसे पुल पुलिये थे जो वर्षों से नहीं बने थे, उनको भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया। और जहाँ तक जोकीहाट की बात है, कुछ आप पुल को छोड़ दीजिएगा, जो पुल बड़ा तस्लीम साहब का किया हुआ है सारा, हम लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब जोकीहाट जो है सड़क पुल से बड़ा परिपूर्ण है। 2-3 पुल ऐसे हैं, जैसे अजगरा, हाँ जैसे अजगरा है, और आपको क्या कहते हैं धनगामा है, ये पुल संवेदक द्वारा लिया गया था, लेकिन ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। क्या दिक्कतें क्या नहीं, दिक्कत ये था कि बाढ़ग्रस्त एरिया है ये, और संवेदक ने काम लेके प्रारंभ भी किया था, लेकिन बाढ़ के बाद जो है नदी ने अपना रुख बदल दिया। तो जो ऑफिशियल चीज़ें होती, एक बार रुक जाने के बाद जो है बड़ा समय लगता है, लेकिन आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि हम लोगों ने सारा ऑफिशियल जो काम लंबित था वर्षों से, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। नया DPR बन गया है, और हाँ अजगरा और आपको क्या कहते हैं धनगामा, 3 पुल है
कुसियार गांव में है और एक धनगामा अंदर में है। नए सिरे से इन तीनों का काम नए सिरे से बनेगा। हम लोग का प्रयास था कि इसी क्या कहते हैं जो डीपीआर है पुराना, उसको रिवाइज करके हम लोग जो पुराना संवेदक है वो बना दे, लेकिन अब तो जानते हैं कई वर्ष हो गए तो राशि का भी मामला होता है, तो हम लोग उसको पूर्ण करके रहेंगे। आपके आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र है उस पर राजद ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे सुपौल एक जनरल सीट है, वहाँ से दलित उम्मीदवार दिया है, पूर्णिया से एक अति पिछड़ी महिला को खड़ा किया है। उसका फ़ायदा क्या आपको मिलते हुए दिख रहा है? जो एक्सपेरिमेंट राजद ने किया है, तो अररिया में क्या उसका आपको फ़ायदा मिलते हुए दिख रहा है? देखिए, अररिया के लोग परिपूर्ण हैं, अररिया के लोग कोई भी फैसला लेने के लिए परिपक्व है। अररिया की जो सरजमी रही है वो पूरे हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब का क्या कहते हैं मिसाल कायम करती है। तो मैं समझता हूँ कि अररिया का जो माहौल है अभी सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग एक साथ खड़े हैं महागठबंधन के पक्ष में। जहाँ तक जो मौजूदा सांसद हैं, आप देखेंगे अररिया जो है नदियों के बीच समाया हुआ है। जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, अररिया की समस्याएं हैं, उसको भी विगत 10 वर्ष भाजपा की सरकार रही, 17 साल में 17 महीने हटा दें, 17 साल भाजपा जदयू की सरकार बिहार में रही। बाढ़ जो है एक जटिल समस्या है सीमांचल वासियों के लिए, खास करके अररिया वासियों के लिए। प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और किसानों का जो है हर कुछ बर्बाद करके चला जाता है। जो छोटे मोटे कारोबार होते हैं उनका कारोबार नष्ट हो जाता है। नदी के बगल में जो लोग घर छोटे मोटे घर बसा के रहते हैं उनका घर पानी में विलीन हो जाता है। तो बाढ़ के स्थायी निदान के लिए, स्थायी हल के लिए आज तक कोई पहल नहीं किया गया। कोई पहल है तो बताइए आप, कुछ नहीं किया गया। और बाढ़ आने के कारण लोग विवश हैं। जब उनका सब बर्बाद हो जाता है खेती बाड़ी कारोबारी, तो पलायन के लिए जो है लोग विवश हो जाते हैं। लोग दिल्ली बम्बई पंजाब जो है वहाँ जाते हैं। और आप देखेंगे ये अररिया की गोद से एक सड़क निकलता है जो अररिया रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। आप यहाँ से जाएंगे और आसपास जो लोग रहता है उनको कहेंगे ये अररिया चांदनी चौक से जो रेलवे स्टेशन का सड़क है इसमें घुटने भर गड्ढा कितने साल से। अररिया कोट रोड की बात, अररिया कोट रोड की बात कर रहा हूँ, अररिया स्टेशन रोड की बात कर रहा हूँ। सांसद जी कहते हैं वो जिला परिषद का काम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, जिला परिषद का काम है उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि जिला परिषद का सड़क था, जब 17 महीने हम लोग की सरकार रही तेजस्वी की जी नेतृत्व में, उस सड़क को हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं पंचायत से आरसीडी में ट्रांसफ़र भी कर दिया है और उसका टेंडर होने वाला था। अब तो फिर सरकार बदल गई तो यहाँ का काम भी रुक गया होगा। मतलब वो जिला परिषद का ट्रस्ट अब नहीं रहा, वो आरसीडी के सड़क आरसीडी में ट्रांसफ़र हो चुका है, डीपीआर तैयार हो चुका है। अब पता नहीं भी लोग क्यों नहीं राशि उसमें उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है इतनी भरी संख्या में यहाँ पे पलायन है। लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्री थे और तस्लीमुद्दीन साहब भी मंत्री थे, उस ज़माने में एक सीमांचल एक्सप्रेस चला था। वही एकमात्र ट्रेन है जो अररिया से दिल्ली जाती है। कम से कम आप पलायन नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा ट्रेन तो उपलब्ध करा दीजिए। बस से लोग विवश होकर के जैसे तैसे जाते हैं। तो ये सब यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं। दूसरा है आप किशनगंज में आपका मेडिकल कॉलेज है, अररिया पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, कटिहार में मेडिकल कॉलेज है। क्या अररिया वासियों का हक नहीं कि एक मेडिकल कॉलेज हो यहाँ पे? 10 वर्ष आपकी सरकार है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सरकार बनती है तो बनेगा, या किशनगंज में तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया में है ना, हर जगह कमोबेश हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा अररिया एकदम प्रयास करेंगे हम लोग। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो उपलब्ध करा दें हम लोगों को, हम एकदम प्रयास होगा हमारा। ये अररिया का अगर चुनाव देखिए, पिछले कुछ चुनाव तो आरजेडी जब जीते या हारे, लेकिन आप अररिया और जोकीहाट विधानसभा में ही बस लीड ले पाते हैं, बाकी 4 विधानसभाओं में पिछड़ जाते हैं। इस बार क्या परिस्थिति बदलती हुई दिख रही है? समय के साथ सियासत में लोगों की सोच भी बदलती है। जो कल आपके साथ नहीं थे आज आपके साथ है। यही मतलब क्या कहते हैं राजनीति होता है। मौजूदा समय में लोग जो है महागठबंधन के ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं। 17 महीने में तेजस्वी जी ने करके दिखाया। लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने तो कहा था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने 17 महीने में लाखों नौकरी दी, रोजगार दिया। तो ये फ़र्क है जुमलेबाज और जिसने करके दिखाया।
तो जिसने करके दिखाया है लोग उसके पक्ष में आज खड़े हैं। और विधानसभाओं में लीड मिलता हुआ दिख रहा है आपको? जितना दौरा आप कर रहे हैं। एकदम आपको मैं पहले भी कहा हूँ कि लोकसभा, अररिया लोकसभा इस बार इतिहास रचने जा रहा है। महागठबंधन को सभी वर्गों का, सभी समुदाय का अपार समर्थन मिलने जा रहा है। आप देखेंगे लोग आने वाले दिनों में इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ मुस्लिम युवाओं में खासकर सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ये एक नाराज़गी है कि राजद ने इस बार 2 ही मुस्लिम को टिकट दिया, आपको और अली अशरफ फातमी साहब को। इंडिया अलायंस देखे तो 4 ही टिकट होता है, तारिक अनवर साहब और जावेद साहब किशनगंज के जुड़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि टिकट और होना था, मुस्लिमों को और टिकट देना था? पार्टी का प्रयास होता है, पार्टी प्रयास करती है कि हम हर वर्गों में प्रतिनिधित्व दें, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सके प्रयास हुआ है। आज अगर 4 दिया है तो आने वाले दिनों में हम प्रयास करेंगे या 8 हो। प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? आखिरी सवाल है कि प्राथमिकताएं आपने एक बार गिना ही दिया, लेकिन अगर पहला 5 काम कहे कि आज आप जीतते हैं और 2-3 साल के अंदर इन कामों को लेकर पहल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, कई ऐसे मतलब विधानसभा क्षेत्र हैं अररिया लोकसभा में जहां अभी भी लोग जो क्या कहते हैं सड़कों से वंचित हैं। कई ऐसी गांव हैं जो पुल नहीं होने के कारण उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि हम लोगों को कनेक्टिविटी दें। जहां सड़क नहीं है जिन पंचायतों में, वहां पे सड़क दें, पुल पुलिया दें। हमारा प्रयास होगा जो भी विधानसभा है उसको जो है हेडक्वार्टर प्रखंड को हम संपर्क जो है सड़क संपर्क वहाँ पे अच्छा स्थापित हो। वर्षों से लोग कई धरने दिए, कई बार आवाज़ उठाई, खास करके युवा साथी। तो हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द स्टेशन रोड बने। बाढ़ के लिए अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हमारा प्रयास होगा कि बाढ़ जो आता है, फ्लड जो आता है, उसका क्या निदान हो सके, इस पे हम लोग क्या कहते हैं काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जाते जाते एक सवाल, तेजस्वी जी ने जितना जोर पूर्णिया सीट को लेकर लगाया, इतनी सभाएं की और राजद के बड़े नेताओं ने कैंप किया, अररिया के लिए आपके लिए तेजस्वी जी इतना मेहनत करेंगे लग रहा है? आपको लगता है कोई भी पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं किसी सीट पे कम मेहनत करेंगे? हर एक सीट पार्टी चाहती है, हर एक लाइंड अप है सभाएं आने वाली। एकदम लाइंड अप है। लगातार जो है 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, इस बीच जो है करीब आधा दर्जन से अधिक सभाएं तेजस्वी जी करने वाले हैं। और हर विधानसभा में उनकी सभा होगी, कहीं 1 है, कहीं 2 है। तो इस तरह है किया जाएगा। कैंपेनिंग यहाँ भी चलेगी? एकदम कैंपेनिंग किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हर सीट जीतने का प्रयास किया जाता है।